आज हम ना इस वीडियो में समझने वाले हैं इरेडा और पीएनबी के बारे में। इरेडा और पीएनबी ने जस्ट अभी एमओए साइन किया हुआ है, तो लोगों के मन में ये चीज़ आ गया है कि अभी ये स्टॉक हमें 1 वीक या 3 मंथ में एक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। बट मैं एक चीज़ क्लियर कहता हूँ, जिस तरह से मैंने एनएचपी और इरेडा के बारे में बताया, बाइफरकेट करके बताया कि कौन से स्टॉक को अभी बाय कर सकते हैं, कौन से स्टॉक में एक अच्छा खासा अभी भी वेल्थ ग्रो देखने को मिल सकता है, वैसे ही आज हम पीएनबी और इरेडा के बारे में जानेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टॉक है इरेडा। इरेडा एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करता है और यह रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। तो हम समझते हैं, आपको एक चीज़ अभी भी मालूम है कि जिस हिसाब से इलेक्शन आने वाला है और गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पर जितना फोकस कर रही है, तो वह आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा स्कोप है और ये उसी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड कराती है कंपनी। आइए फंडामेंटली समझते हैं। इसका मार्केट कैपिटल 47,923 करोड़ का है, मतलब जो 50,000 करोड़ के अंदर का है। इंडस्ट्रीज पी इसकी 18.83 की है। पी देखा जाए तो 138.22 का है। इसका अगर मैं पी देखूँ तो ये 167 तक का पी गया था, अभी ये 138 पे ट्रेड कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी देखी जाए तो 8.01 की है, जो कि मुझे एक उतनी रिस्क नहीं लगी क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी देखी जाए तो प्रोमोटर 75% है और रिटेलर्स इसमें 18.82% है। म्यूचुअल फंड इसमें 2.87% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसमें 1.88 है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.43% है। और इसका जो एक बाइंग कहते हैं ना, बाइंग एरिया, बाइंग जोन, जिसमें आप बल्क क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, तो 100 टू 150 तक का है। उसके बीच में अगर ये आता है 120 पे आता है, 115 पे आता है वापस, तो आप इसमें बल्क क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू, ओनली लॉन्ग टर्म व्यू से। और स्विंग वगैरह में करना है तो आप अभी भी इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस, अगर आप अभी इसमें बाइंग करते हैं तो आप स्टॉप लॉस 150 145 तक का रख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म व्यू से ख़रीद रहे हैं तो ये जितना गिरे, जितना डीप में जाइए, उतना आप इसमें क्वांटिटी ऐड कीजिए। और सेकंड मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टॉक अभी जस्ट आपको मालूम है कि 220 के आसपास जाके आ चुका है, या 213 के आसपास गया हुआ था। बट अभी ये 175 167 तक आपको गिरते तक दिखा है, 160 के आसपास जा चुका था। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपको, जिस हिसाब से गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है, उस हिसाब से ये सेक्टर भागने वाला है। उसके साथ साथ उस सेक्टर को जो कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करा रही है, वैसे तो 3 कंपनियां फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली, 3-4 और भी कंपनियां होंगी, बट मैं इरेडा को आने वाले समय में एक अच्छा खासा वेल्थ ग्रो होते हुए देख रहा हूं। और सेकंड, आज हम बात करते हैं पीएनबी के ऊपर, जिसने इरेडा के साथ एमओआई साइन किया हुआ है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, यह एनबीएफसी से बिलोंग नहीं करता, बट ये कंपनी, ये इस बैंकिंग सेक्टर भी लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और अगर इसका मार्केट कैपिटल देखा जाए तो 1,41,000 करोड़ का है। अगर इसके अपोजिट में इरेडा का देखो तो 47,000 करोड़ का है, मतलब 50 के अंदर है, तो उसका ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। और इसकी डेप्ट टू इक्विटी ना के बराबर है पंजाब नेशनल बैंक की। और सेकंड, इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए ना तो प्रमोटर 73% है, रिटेलर्स में 10% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 8.92% है, म्यूचुअल फंड इसमें 4.81% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसमें 3.10% है। और एक चीज़ आपको फंडामेंटली इसका समझा देता हूँ कि इसकी पी जो है ना 18.54 की है और इंडस्ट्रीज भी 14.24 की है, तो उसके आप आसपास देखेंगे इंडस्ट्रीज पी के। और ईपीएस 6.93 और पी 18.54 है, तो उसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज़ आप समझिए, इसका जो मार्केट कैपिटल ऑलरेडी 1,41,000 करोड़ का है और इरेडा का देखा है तो 47, तो उसमें ना उसके कंपनी के मार्केट कैपिटल को ग्रोथ होने के लिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ऑलरेडी ये बहुत इसके मार्केट कैपिटल हाई में दिख रहे हैं। और सेकंड, ये एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग नहीं करता है, इसने जस्ट अभी इसमें कदम बढ़ाए हैं। बट मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से जा रहे हैं ना, तो आप दोनों में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओनली लॉन्ग टर्म व्यू में। एक चीज़ क्लियर करता हूँ, बट पीएनबी में आप शॉर्ट टर्म व्यू से इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा खासा वो रहेगा। बट आपको रिटर्न देगा, ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं देगा। बट अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए फाइनेंस कंपनी में अगर पैसे डालना चाहते हैं जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके, मैं उसमें इरेडा के लिए मतलब
हाँ बोलता हूँ कि इरेडा में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट ऐसा मेरे को कुछ नहीं है कि मैं पीएनबी या इरेडा के बारे में आपको बता रहा हूँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आपको उसके एनालिसिस करके बता रहा हूँ, रिसर्च करके बता रहा हूँ कि कौन सी कंपनी आने वाले समय आपको अच्छा वेल्थ ग्रोथ दे सकती है। और आप एक चीज़ याद रखिए, दोनों के फंडामेंटल देखे जाए तो अच्छे हैं। आप लॉन्ग टर्म व्यू से दोनों में आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके या खुद रिसर्च करके ना लॉन्ग टर्म व्यू से आप दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो का 2-3%। बट अगर शॉर्ट टर्म में आपको पैसे कमाने हैं तो इरेडा बेस्ट स्टॉक। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप किसी भी मतलब लॉस को देख के ना अपन पैनिक मत होइए, पेशेंस मत खोइए। अगर वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसमें थोड़े बहुत करेक्शन देखने मिल रहे हैं, आपने मतलब अगर वो स्टॉक भागा है, भागते टाइम आपने उसको बाय कर लिया फिर उसमें करेक्शन देखने मिले तो आप हाइपर मत होइए, ना पैनिक होइए। आप उसको अगर वो गिरता है तो उसको एवरेज कीजिए एंड होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म व्यू से। ये ना कि आप लॉस लेके उससे एग्जिट हो जाए। मेरा हमेशा यही कहना होता है, अगर आप मार्केट से जुड़ रहे हैं ना तो पेशेंस रखिए, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए। जो आने वाले कुछ समयों में मेरा ऑनलाइन क्लास भी आने वाला है जो मैं फ्री में सिखाने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सीखते कैसे, समझते कैसे हैं। और नए नए जो फ्रेशर लोग अभी मार्केट में आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो उन्हें समझाना चाहता हूँ कि आप स्टार्ट कैसे कीजिए और मार्केट में आने के बाद आपको कैसे कैसे अपने स्टेप को बढ़ाना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे इसके पहले वाले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।